प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सब परिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबों को यीशु सहाय। यूहन्ना 14:1 में परमेश्वर पिता का वचन हमसे कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, वरन तुम्हारा आशा और भरोसा पूरी रीति से परमेश्वर पिता पर और प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। आइए आज के दिन हम परमेश्वर की निकटता में आएंगे। हम सभी इस गीत को जानते हैं, मैं आता हूँ तेरे पास। हम सब मिलकर परमेश्वर पिता की आराधना स्तुति करेंगे।
सबों को यीशु सहाय। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर के चरणों के निकट पाए जाते हैं। परमेश्वर पिता ने हमारे को ऐसे संगति दी कि आज हम वचन का मनन कर सकते हैं। आज का मनन का जो वचन है वो 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 20 पद। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सामर्थ्य जीवते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता वचन के लिए। सचमुच पिता, आप आज के दिन हम हरे को ये वचन दिए हैं पिता परमेश्वर। हम हरे के हृदय को, मनों को तैयार कीजिए ताकि हमारे हृदय और मन एक उपजाऊ भूमि बन सके, जिससे वचन रूपी बीज जब बोया जाए पिता परमेश्वर, एक फलवंत वृक्ष के रूप में विकसित होने सके। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सहायता दे, वचन प्रकाशन में, सुनने में सहायता कर। यह प्रार्थना आपके बेटे यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। सचमुच में आज का जो वचन है हम हर एक के लिए जो दिया गया है वो 2 कुरिन्थी 5 उसका 20 पद में जैसे लिखा हुआ है कि इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मसीह में मेरे प्रियो, यहाँ पर कहता है कि हम मसीह के राजदूत हैं। क्यों हम मसीह के राजदूत हैं? पहली बात है कि परमेश्वर पिता ने इस संसार के साथ मेल मिलाप कर लिया है, इसीलिए उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त को इस दुनिया में दिया ताकि हम पापों से बचाए जाएं। दूसरी बातें हैं कि उन्होंने इस संसार का बोझ, यानी हम सब का बोझ हम पर नहीं लेकिन अपने इकलौते यीशु ख्रिस्त पर दे दिया ताकि हम उद्धार पाएं। और तीसरी बातें जो है वो है उन्होंने हम हर एक को मेल मिलाप का वचन सौंपा है। ये 2 कुरिन्थी 5 उसका 19 पद में मिलता है। और आज जो वचन है वो है हम मसीह के राजदूत हैं और मसीह हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। सिंपल सी बात है। जहाँ राजदूत जो एक शब्द है ये हम सभी जानते हैं। राजदूत आज भी एक देश दूसरे देशों में नियुक्त किया जाता है, एक उच्च अधिकारी होता है जो अपने देश का प्रतिनिधि करता है, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी कुशलता के द्वारा दो देशों के बीच मैत्री संबंध स्थापित करता है, मधुर संबंध को स्थापित करता है, अपने देश की प्रतिनिधि करता है। वो एक राजदूत का कार्य है। और आज जो वचन है कहता है हम मसीह के राजदूत हैं। तो हम मसीह के राजदूत हैं तो हमारा भी कार्य है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और वो कार्य है मेल मिलाप का वचन हमें सौंपा है। सचमुच में आज जो है मेल मिलाप का वचन हमें सौंपा है। ये जो वचन है ये पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया वचन है, और ये कुरिन्थियों के नाम यानी कुरिन्थियुस की पत्री को लिखा है। और ये उस समय लिखा गया है जब वहाँ की जो परिस्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। वहाँ भाईचारा नाम का कोई चीज़ नहीं था। एक लोग दूसरे लोग से वैर भाव रखते थे, कटु संबंध था। उस समय यह वचन लिखा गया है। और आज के परिवेश भी कुछ इसी तरह का है। यदि हम अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाएं तो हम क्या पाते हैं कि आज हमारे गांव में, हमारे राज्य में, हमारे देश में हर लोग एक दूसरे पर चढ़ाई करना चाहते हैं। हर लोग बढ़ना चाहते हैं लेकिन साथ में नहीं, दूसरे को नीचे गिरा के लोग ऊपर बढ़ना चाहते हैं। भाई भाई में झगड़ा है, माँ बेटी में झगड़ा हो जाता है, बाप बेटा में झगड़ा हो जाता है, परिवार में झगड़ा हो जाता है, पड़ोसियों में झगड़ा हो जाता है, समाज में। इस तरह से देखते हैं तो एक देश दूसरे देश में ऐसा अभी भी एक वैर की स्थिति, एक कटु संबंध स्थापित है। और आज ये जो वचन है हम हर एक के लिए कहता है कि हम मसीह के राजदूत हैं। ऐसे स्थिति में परमेश्वर ने हमें एक कार्य सौंपा है जो कार्य है मेल मिलाप का। इस संसार के लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें, और ये दायित्व हमें सौंपा गया है। और इसका कार्य हम कैसे करें? क्वेश्चन आता है आखिर करें तो कैसे करें? इसके लिए हम यदि देखें तो हम कुछ बातों को देख सकते हैं। इसमें पहली बातें हैं जो है मेल मिलाप का सीधा संबंध प्रेम से अर्थात भाईचारे से आता है। और इसके लिए उत्पत्ति की यदि पुस्तक देखेंगे, हम यूसुफ के बारे में सभी लोग जानते हैं। यूसुफ का स्थिति कैसा था? उनके 11 भाई थे और वे लोग क्या करते हैं, यूसुफ को सताते हैं। जहाँ आज देखते हैं भाई भाई में फूट होता है, उस समय भी ऐसा हुआ था। लोग, उसके भाई लोग यूसुफ से घृणा करते थे और क्या करते थे, उसके कपड़े भी उतार लिए, उसे अंधा कुआं में डाल दिया, उन्हें व्यापारियों के हाथ में बेच दिया। लेकिन यूसुफ अपने भाइयों के प्रति घृणा नहीं रखा। और अंत जब मिस्र देश में पूरे अकाल पड़ा,
यूसुफ प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो उसके भाई ने जब उसके पास गए, वे लोग मिले, उसके भाई लोग डरने लगे, सहमने लगे, कहीं हमसे बदला ना ले ले। लेकिन हम देखते हैं वचन में, उत्पत्ति उसका 50 अध्याय उसका 20 पद, उत्पत्ति उसका 50 अध्याय उसका 20 पद ऐसा लिखा हुआ है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। यहाँ पर अपने भाइयों को यूसुफ कहता है, अपने भाइयों के लिए कहता है कि यद्यपि उन लोगों ने क्या किया, बुरा ही किया, लेकिन परमेश्वर ने भलाई किया, जिसके कारण बहुत से लोगों के प्राण बच गए। मसीह में मेरे प्रिय, आज यूसुफ ने अपने भाइयों से एक भाईचारा निभाकर, अपने भाइयों से प्रेम करके उनके परिवार के लोगों को बचा लिया, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लिया। दूसरी बात है एक विश्वास और गवाही के द्वारा। इसके लिए हम दानियल को देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि दानियल परमेश्वर पर अडिग विश्वास करता था, और इसलिए उन्होंने अपने जान की भी परवाह नहीं की। इसीलिए उन्होंने जो उस समय के राजा था दारा, उसका आज्ञा जो निकला था उसे भी वह पालन नहीं किया, क्योंकि वह गलत आज्ञा था। और दानियल परमेश्वर पर विश्वास करता था, क्योंकि इसीलिए उसे दारा ने आज्ञा न मानने के खिलाफ उसे सिंह के मांदे में डाल दिया गया। परमेश्वर पिता ने सिंह के मुंह को बंद कर दिया और दानियल सिंह के मांद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। जब यह स्थिति हुई तो दारा राजा ने क्या कहता है, वह कहता है, जो देखेंगे दानियल नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसका 25-26 पद में ऐसा लिखा हुआ है, तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी है, उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। मसीह में मेरे प्रियो, दानियल के विश्वास और उसके जीवन की गवाही के द्वारा दारा राजा ने उसके जितने भी अधिकार के क्षेत्र थे, जितने भी उसके राज्य के लोग थे, सबों के सामने ये घोषणा कर दिया कि दानियल का परमेश्वर ही जीवता परमेश्वर है, दानियल का परमेश्वर ही अविनाशी है, दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। इसलिए सभी लोग उसके पास कांपते और थरथराते हुए जाएं। यहाँ पर दानियल नबी ने भी एक राजदूत का कार्य किया उन लोगों के बीच, और उन लोगों को जो जितने लोग भी इसके खिलाफ थे, विरोधी थे, सभी लोगों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दिया उसके विश्वास और उसके जीवन की गवाही ने। तीसरी बातों को देखेंगे जो है वचन के प्रचार के द्वारा। हम निनवे नगर को जानते हैं। निनवे नगर भ्रष्ट नगर था। उस समय लोग पाप बुराई अपराध में फंसे हुए थे, लोग परमेश्वर से विमुख हो गए थे, संसारिकता में उनका जीवन संसारिकता में लोग अपने जीवन को व्यतीत करते थे। ऐसे समय में परमेश्वर ने चाहा कि निनवे के लोग बचाए जाएं। सचमुच में परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग बचाए जाएं, कोई भी नाश ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक से प्रेम किया है, चाहे कोई जाति के हो, चाहे धर्म के हो, चाहे किसी राज्य के हो। परमेश्वर की यही इच्छा है कि सब लोग बचाए जाएं। और यहाँ पर निनवे नगर के लोग जहाँ पाप बुरे अपराध में फंसे थे, योना नबी ने वहाँ प्रचार करने गया और उसके प्रचार को सुनकर वहाँ के राजा ने अपने सिंहासन छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने कपड़े उतारे, टाट पर बैठे सभी लोग, जितने लोग वहाँ के थे, पशु पक्षी सभी लोग टाट पे आ गए और रोते विलखते हुए परमेश्वर की दुहाई देने लगे। आज हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा परिवेश कुछ इसी तरह से है। हम भी परमेश्वर से विमुख हो गए हैं, हम भी परमेश्वर से दूर चले गए हैं। ज़रूरत है कि हम एक राजदूत होकर परमेश्वर के उस जीवते वचन को प्रचारें, परमेश्वर के उस सच्चे वचन को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग परमेश्वर के पास लौट आएं, जिससे हम परमेश्वर और लोगों के बीच मेल मिलाप का कार्य करा सकें। चौथी बातें जो है वो है सेवा कार्य के द्वारा। सेवा कार्य के द्वारा आज जहाँ चारों ओर एक महामारी फैली हुई है और तीसरी लहर की भी तैयारी हो रही है, ऐसी स्थिति में सभी लोग चाहते हैं कि एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे को कैसे सहायता करें, कैसे मदद करें। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती उसका 25 अध्याय उसका 40 पद में ऐसा लिखा हुआ है, तब राजा ने उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने
जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है वो मेरे साथ किया है। इसके पहले यदि हम मत्ती 25 उसका 35 पद में यदि पढ़ेंगे तो उसमें हम पाएंगे ये, क्योंकि मैं भूखा था तो तूने खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे रहने का स्थान दिया, मैं बंदगिरी में था तुमने मुझसे मिलने आए। और इसीलिए आगे इसी अध्याय में आगे 40 पद में कहते पाते हैं कि जो कोई छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ भी करता है वो मेरे साथ भी करता है। मसीह में मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मानव जाति को अपने समानता और स्वरूप में रचा है। प्रत्येक मानव जाति में परमेश्वर विद्यमान होते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो बीमार की स्थिति में हो, चाहे पागलपन की स्थिति में हो, चाहे रोडों में जीवन बिताने वाले हो, चाहे वो महल में जीवन बिताने वाले हो। हर एक लोगों को परमेश्वर ने ही रचा है, अपनी समानता और स्वरूप में रचा है। और परमेश्वर कहता है कि जो छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ करता है वो मेरे साथ भी करता है। अर्थात जब हम परमेश्वर के राजदूत अर्थात मसीह के राजदूत हैं तो हमारा कार्य होता है कि हम सभी लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। यदि हम ऐसा करते हैं, यदि हम सेवा कार्य करते हैं, दूसरों को सहायता पहुंचाने का कार्य करते हैं, दूसरों के बीच मुस्कान बांटने का कार्य करते हैं, दूसरों को सांत्वना देने का कार्य करते हैं, दूसरों के लिए दुआ करने का कार्य करते हैं, यदि दूसरों के लिए जो भूखा है खाना खिलाने का कार्य किसी भी माध्यम से यदि हम सेवा कार्य करते हैं तो परमेश्वर कहता है हम परमेश्वर के साथ करते हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का कार्य करते हैं। आज जो ये वचन दिया हुआ है कि हम मसीह के राजदूत हैं, आइए इस वचन के द्वारा हम अपने आप को एक राजदूत के रूप में तैयार करें और अपने चारों ओर देखें, अपने परिवार में, अपने गाँवों में, अपने समाज में, अपने पड़ोसी में एक मसीह के राजदूत के रूप में कार्य करें, जिससे सभी के सभी लोग बचाए जाएं और सभी के सभी लोग परमेश्वर के उस अनंत राज्य में भागी हो सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम हर एक को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय जीते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस वचन के लिए पिता, आपने वचन प्रकाशन में सहायता की। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो वचन रूपी बीज आज बोया गया होने दे पिता परमेश्वर। हम सचमुच में जब हम आपके राजदूत हैं पिता, एक राजदूत का कार्य करने सके जो आपने हमें सौंपा है पिता परमेश्वर, ताकि इस संसार के सभी लोग आपके राज्य के वारिस हो सके, इस संसार के लोग आपसे मेल मिलाप कर सके। इस कार्य को करने में आप ही हमारी सहायता और मदद कर, ताकि सभी लोगों के जीवन बचाया जाए। यह प्रार्थना आपके बेटे यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आज के इस संसार की तमाम परिस्थितियों को देखते हुए हम विशेषकर प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि आज हम इस संसार में रहते हैं तो इस संसार में हम देखने पाते हैं कि आज हमारे बीच में किन किन परिस्थितियों को हम अपने जीवन में और तमाम लोग को अपने जीवन में देखने पा रहे हैं। हम तमाम चीज़ों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें आज के इस संकट के समय में, जब हम देखने पाते हैं कि हमारे बीच में ये महामारी कोरोना वायरस जो हमारे बीच में फैली है, उनकी रोकथाम के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो आज अपने कंपटीशन एग्ज़ामों में वो अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं। आइए हम उन बुज़ुर्ग माता पिताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। आज हम उन दादा दादियों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो आज बुज़ुर्ग अवस्था में पाए जाते हैं, जिनके हम स्वास्थ्य के लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हम तमाम बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय हमारे बीच में सबसे ज़्यादा क्षति हमारी शैक्षणिक स्थान में हो रही है। आज बच्चे ठीक से अपने जीवन में शिक्षा को नहीं ले पा रहे हैं। हम तमाम चीज़ों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर पिता से दुआ करें। धन्यवाद शीत महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों के निकट आते हैं। हम आपके पिता परमेश्वर सिंहासन के तले पिता हम घुटने टेक कर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता आज हम इससे काबिल तो नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर तो चाहते हैं कि मेरे चुने हुए लोग मुझसे प्रार्थना करें। और पिता परमेश्वर आपका वचन हमें स्मरण दिलाता है कि जहाँ एक या दो मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ अपनी उपस्थिति को देता हूँ। सचमुच खुदावंत राजा, आज हम तमाम मानव जाति आपके सम्मुख आपके सिंहासन के तले आते हैं और पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं मेरे राजा, क्योंकि पिता परमेश्वर तू कहते हैं कि तुम मुझसे मांग मैं तुम्हें बिना उलाहना किए दूंगा। और पिता परमेश्वर तूने कहा है अपने वचन में कि संकट के दिनों में तू मुझे पुकार, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सचमुच प्रभु जी आज हम सारे मानव जाति इस महान संकट में पड़े हुए हैं। प्रभु जी आज हमें भिन्न भिन्न प्रकार की चिंताएं हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आ रही है।
हाँ राजा, हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे बीच में पिता हम देखने पाते हैं कि ये कोरोना वायरस जो पिता आज हमें पूरी तरह से पिता परमेश्वर क्षतिग्रस्त कर दी है। आज हम देखने पाते हैं कि हम किसी भी प्रकार की से कोई भी गतिविधि नहीं कर पाते हैं पिता परमेश्वर। इस वायरस के कारण आज हम देख रहे हैं कि हम कैंप नहीं कर पाते हैं। हम युवाओं को पिता परमेश्वर उठाने के लिए हम पिता हम अच्छे कैंप को नहीं कर पा रहे हैं पिता। हम आज देखने पाते हैं कि हम बच्चों को पिता परमेश्वर ठीक रीति से शिक्षा नहीं दे पा रहे पिता। आज हम विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे कि हम अपने स्वस्थ कर्मचारियों के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने अब तक हमारे बीच में तमाम सुरक्षा को दिया है। आज हम देखने पाते हैं कि जो लोग भी पिता कोरोना वायरस से ग्रसित थे आज वे लोग चंगे हो गए हैं। और पिता जो लोग भी पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर वो इस संसार को छोड़कर चले गए पिता, उनके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये पिता आपकी इच्छा हुई कि वो तूने इसे इस संसार से पिता परमेश्वर उन्हें ले जाकर स्वर्गीय राज्य के अधिकारी को ठहराया। प्रभु से हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज हमारे बीच में जो विकट पिता परमेश्वर समस्या है, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज हमारे बीच में जितने भी कोरोना वायरस से ग्रसित मरीज पाए जाते हैं पिता उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। आपका वचन हमें कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हैं। सचमुच खुदावंत राजा, आपने हमारे जीवन के लिए कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं पिता परमेश्वर। आपने हमारे जीवन के लिए पिता तमाम पिता दुख दर्द को सहा कि हम पिता ठीक रीति से सुरक्षित महसूस करने पाएँ, हम ठीक रीति से अपने जीवन में सुरक्षित रहने पाएँ पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग भी पिता आज ऐसे बीमारी से ग्रसित है तमाम बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं और ताकि पिता वो लोग भी सुरक्षित होने पाएँ। उनके दवाओं को आशीष दीजिए, जो उनकी देखभाल करते उन्हें भी आशीषित कर पिता। हम विशेषकर देखने पाते हैं कि आज हमारे बीच में जवान लोग भी पिता इस संकट के समय में वो अपने आप को पिता भूलते जा रहे हैं। और खुदावंत राजा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि तू जवान लोगों को अपने सिंहासन तले उठाइए पिता। उनके कार्य गतिविधियों पर भी तू आशीष कीजिए पिता। वो जो कुछ भी करते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में पिता परमेश्वर, आर्थिक क्षेत्र में या पिता परमेश्वर आपकी महिमा के क्षेत्र में तमाम जवानों को तू आशीषित कर। और ऐसे जवान बहुत है जो प्रभु जी आपकी संगति से बिछड़ गए हैं पिता। हम आपसे दुआ करते हैं कि तू अपने धर्म प्रचारकों को उनके स्थान पर भेजिए और पिता उनके माध्यम से वो जो भी जवान पिता परमेश्वर वो इसे बुरी संगति में फंस गए उन सारे संगति से वो निकल कर वो आपके सामने आने पाए और आपकी महिमा स्तुति करने पाए पिता। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच में बच्चे पाए जाते हैं जो पिता आज है उनका विशेषकर वो पिता शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें बुरी तरह से पिता परमेश्वर गिरावटें आई है। आज हम देखने पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल लैपटॉप नहीं होने के कारण वो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पिता हम जानते हैं कि आज हमारे बीच में सारा चीज़ इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन चलाई जा रही है पिता। आप ऐसा अनुग्रह कीजिए कि पिता हमारा यह जो संसार है जो पिता परमेश्वर लॉकडाउन की स्थिति आज हमारे बीच में पाई जाती है उन सारे परिस्थिति पिता परमेश्वर टलने पाए और तमाम गरीब अमीर हर एक बच्चे पिता परमेश्वर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने पाए, जिससे पिता परमेश्वर जिनके पास सुविधा नहीं है तो उन बच्चों के परिवार में भी सुविधा को दिलाए ताकि वे बच्चे भी शिक्षा में आगे बढ़ने पाएँ। और पिता परमेश्वर हम जानते हैं क्योंकि बच्चे को पिता परमेश्वर आप कहते हैं कि बच्चे को मेरे पास आने दो पिता। आज हम संडे स्कूल ठीक रीति से नहीं चला पा रहे हैं। आज हम पिता परमेश्वर युवाओं के लिए पिता परमेश्वर हम प्रेयर मीटिंग नहीं रख पा रहे हैं तो पिता ये सारा पिता परमेश्वर समस्या लॉकडाउन है पिता। इस लॉकडाउन को जल्दी से हटाइए, इन कोरोना वायरस को हमारे संसार से जल्दी से पिता हटा दीजिए ताकि हम ठीक रीति से इस संसार में रहकर आपकी स्तुति महिमा करने पाएँ। हम बुजुर्ग माता पिताओं के लिए बुजुर्ग दादा दादियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता। हम जानते हैं कि उनके शरीर में दुर्बलता आ गई है, उनके शरीर में पिता उनके हड्डियाँ कमज़ोर पाई जाती है, लेकिन प्रभु जी आपसे दुआ करते हैं कि तू इन अवस्था में भी उनकी सहायता कर, उनकी मदद अगुवाई कीजिए ताकि पिता वे इस समय में भी आपके नाम को पुकारें और पिता अपने जीवन में आपके नाम को पुकारते हुए आगे चले जाने पाएँ। फिर से प्रभु जी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारे पिता परमेश्वर निवेदनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और स्वर्ग राज में दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम सभी प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे।
हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज शांत और महिमा अब सर्वदा तेरी है। आमीन। ये हम सभी अपने आप को परमेश्वर पिता के अनुग्रह में सौंपते हुए अनुग्रह वचन एक साथ कहेंगे, और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुग्रह, शुद्धता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। यीशु शाह।